दोस्तों, बागेश्वर सरकार ने बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन का रहस्य बताया और दोस्तों उन्होंने बताया कि यह एक सत्य और आपबीती घटना है। दोस्तों, श्री महाराज ने कहा कि सन 2017 में उनको एक बड़ा यज्ञ करना था और यज्ञ करने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी। बागेश्वर सरकार ने बताया कि किसी से पैसे मांगने की हमारी आदत नहीं थी और ना अभी है, और उस यज्ञ में 25 से 26 लाख का खर्च होना था। आयोजन बहुत बड़ा था। उस यज्ञ में 40 ब्राह्मण आना था, भंडारा होना था। उन्होंने सत्य चर्चा और आपबीती घटना बताई। उन्होंने कहा गाँव वालों ने जैसे तैसे थोड़ी सी व्यवस्था कर ली, लेकिन उसी टाइम गाँव वालों की मीटिंग हुई कि हर बार बूंदी का प्रसाद लगता है, लेकिन इस बार पूरी सब्जी का प्रसाद रखते हैं, पूरी सब्जी का भंडारा करेंगे। और श्री बागेश्वर सरकार ने कहा कि अब खर्च सीधा डबल हो जाता है। अब हम बड़े चिंता में पड़ गए। जैसे तैसे 8 दिन तो निकल गए और 9वें दिन आया। भंडारा 9 दिन का था, परंतु हमारे पास मात्र 20,000 रुपये थे। ब्राह्मणों की दक्षिणा ही हमें 4 लाख देना था और भंडारे का सामान मंगवाना था। और हमने सेठ और साहूकारों से बात की। उन्होंने कहा महाराज जी, पैसे नगद लगेंगे। अब बड़ी चिंता में पड़ गए कि 8 दिन तो अच्छे चले गए, लेकिन अंतिम दिन नाक ना कट जाए। अब अर्जी लगाएं तो किससे लगाएं, और उधार मांगने की हमें सामर्थ्य नहीं थी। हमने कभी मांगा ही नहीं और हम इतने बड़े भी नहीं थे कि हमें कोई इतनी बड़ी रकम उधार दे दे। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि हम मन में विचार कर रहे थे कि 3-4 लाख रुपए आ जाएं तो ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक जाए, भंडारे का देखा जाएगा। एक सेठ को हमने निवेदन किया कि आप सामान दे दो, हम आपका पूरा पैसा चुका देंगे। महाराज जी कहते हैं कि हमारे निवेदन पर उसने उधार सामान दे दिया। दोस्तों, इधर भंडारे का सामान तो बनने लगा, लेकिन अब ब्राह्मणों की दक्षिणा कैसे हो? पूरा दिन हमारा चिंता में गया। इधर पास में चित्रकूट की रामलीला चल रही थी और दूसरी तरफ पास में 18 प्राण बैठे थे, और जहाँ 251 वेदियाँ बनी हैं वहाँ राम कथा कर रहे थे। हम स्वयं कर रहे थे। गाँव का पूरा सहयोग मिला, जितनी जिसकी सामर्थ्यता थी दान दिया। सब समाज के लोगों ने दान दिया, लेकिन अब ये आप बीती हम किसको बताएं? बड़े बड़े जो लोग रहते हैं वो तो नाम के बड़े होते हैं। अगर उनसे कुछ मांगते हैं तो वह मना कर देते हैं और अपना मुंह बना लेते हैं। हम सुबह से शाम तक चिंता में। हमारे पास कुल 20,000 रुपये। ब्राह्मण को सुबह दक्षिणा देनी है, पैसे हैं नहीं। दक्षिणा नहीं देंगे तो गाली पड़ेगी, थूथू होगी और नाक अलग कट जाएगी। अब रोने के अलावा कुछ नहीं रहा था। और हमारी अर्जी ना लगे, और अर्जी लग जाए तो बाबा बता दें कि होना क्या है, पैसों की व्यवस्था होना है कि नहीं। महाराज जी कहते हैं कि सबकी अर्जी लगे, लेकिन हमारी अर्जी नहीं लगे। कम से कम संकट के समय तो बोलो। दूसरों के बारे में तो लिखवा रहे हो, हमारे बारे में भी तो लिखवाओ कि क्या होना है, नाक कटना है कि बचना है। श्री हनुमान जी भी चुप, कुछ ना बोलें। दोस्तों, लगभग 1:30 बज गए। रामलीला से सब लोग चले गए, लेकिन हम यही सोच रहे कि कल होगा क्या। बार बार आंसू आ रहे थे कि कल होगा क्या। उधार मांगे तो किससे मांगे, कोई उधार देने वाला नहीं था। बार बार आंसू आ रहे, बार बार हमारे आंसू भरे, और बार बार हम सन्यासी बाबा हनुमान जी का ध्यान करें, पर कोई जवाब नहीं। महाराज ने कहा रात को 2 बज गए, कमरे में जाएं, रुपए गिने पर रुपए 20,000 के 20,000। महाराज जी, एक पास में नीम का पेड़ था जिसके नीचे पानी के भरे 2 मटके रखे हुए थे।
महाराज जी ने उन्हीं मटके से नहाया और पास में हैंडपंप था, उसमें चलाकर एक लोटा भरा और पानी भरकर हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही हम 4 सीढ़ी चढ़े और 5वीं सीढ़ी पर पैर रखा, सन्यासी बाबा बोल पड़े, बोलो बागेश्वर महाराज की जय। कहा कि तू पैसों की चिंता मत कर, जा तेरी व्यवस्था हो जाएगी। इतना सुनकर हम थर थर कांपने लगे, आंसू बहने लगे और पूछा कि कौन? बोले गुरुजी। बोले हूँ। और हूँ की आवाज़ आई और ऐसी आवाज़ के साथ गर्जना की कि शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोटा लेकर गए, हमने जल चढ़ाया भोले बाबा और बालाजी महाराज को। वहीं पर वो लेकर चमीटा, सुंदर मुख, कमल सा चेहरा और छवि इतनी सुंदर, अति प्यारी। आहा, बड़ा मोहक दृश्य दिखा। बड़ी बड़ी मोटी खड़ाऊ और चमीटा लिए और बोले जा व्यवस्था हो जाएगी। हमारे बाल पकड़कर हिला दिए और कहा चिंता मत कर, जा व्यवस्था हो जाएगी। लगभग 20 मिनट तक हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं। निर्भूल हो गए और वहीं पर हम गिर पड़े। और जब हमें होश आया तो महसूस किया कि हम पूरे गीले हो चुके थे, हमारी आंखें लाल हो चुकी थीं। हमने सोचा कि आज तो कुछ लीला हो गई और बाबा को प्रणाम किया और खूब नाचे, दिल खोलकर नाचे और ऐसे कूद कूद कर नाचे कि आज तक नहीं नाचे। और जय जय हो गई आज तो। और श्री सन्यासी महाराज गुरुजी के दर्शन हो गए। मन एकदम गदगद हो गया। 4:30 बज गए, हम जाकर सो गए। और सुबह एक मंदिर के पास में एक पीपल का पेड़ है, हम वहाँ गए और वहाँ जाकर बैठ गए। वहीं हमारी बैठक थी और श्री महाराज ने बताया, तभी एक घटना घटी। एक नई बोलेरो गाड़ी आई, उसमें एक आदमी निकला, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में था और पास आकर बोले, 11:30 बजे का टाइम था। महाराज ने बताया, हम तो टेंशन फ्री थे कि सन्यासी बाबा से हमारी बात हो गई और वह बोलेरो से सज्जन हमारे पास आकर बैठ गए। हमने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो बोले कि हम झांसी से आए हैं, दर्शन करने आए हैं। हमने बोला कि आपने प्रसाद ग्रहण किया? तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं लेंगे। महाराज जी ने बताया, उनके हाथ में एक बैग था और बोले कि हमारे भाई जेल में था, हमने अर्जी लगाई थी, आज से 3 साल पहले हमारी अर्जी स्वीकार हो गई और वह रिहा हो गया, जेल से बाहर आ गया। ये सब आपकी कृपा से हुआ। हमें लगा कि हम तो डेली ही आशीर्वाद देते हैं, तो दे दिया होगा, भगवान ने लाज रख दी, हो सकता है भला हो गया हो। हमने पूछा कि भाई का नाम बताओ, तो बोले ये सब हम बाद में बताएंगे, बैग लो आप। हमने बोला इसमें क्या है? तो बोले यज्ञ के लिए कुछ सहयोग राशि है। तो हमने बोला कि हमारे एक तिवारी जी हैं, उनको जाकर दे दो, उनके पास जमा कर दो। तो बोले कि नहीं, बैग हमें आपको ही देना है। जब हमने वो बैग लिया और हमारा एक कमरा था उसमें गए, उसी टाइम वह सज्जन बोलेरो में बैठकर चले गए। और जब हमने वह बैग खोला, एक लाल रंग के कपड़े में चिट्ठी लिखी मिली। उसमें लिखा था, जय सिया राम। और जब नोट गिने तो पूरे 4,98,000 नोट निकले, पूरे 4,98,000 रुपये निकले। बोलो श्री बागेश्वर महाराज की जय। परेशान हो गए, हम भगे भगे आए कि उनको पकड़ें। जब तक वह बोलेरो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। हम मोटरसाइकिल से गांव के बाहर तक गए, परंतु हमें वह बोलेरो नजर नहीं आई। कनेक्शन तो हमारे जुड़े ही थे। सन्यासी बाबा से हमें आवाज आई कि परेशान ना हो, तुम्हारा काम हो गया। बोलो जय श्री हनुमान।
साक्षात हनुमान जी को दूसरा रूप रखकर आना पड़ा और यज्ञ की स्वयं व्यवस्था करना पड़ा। यह सत्य घटना है बागेश्वर धाम की और अब बीती घटना है। महाराज जी ने बताया कि हमने प्रत्यक्ष दर्शन किए और आज हम 100% बोलते हैं कि कलयुग में आज भी हनुमान जी हैं। बोलो श्री बागेश्वर धाम महाराज की जय। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें, फैमिली में शेयर करें और यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।